नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस इन 2 में। साथियों, बिग ब्रेकिंग लेकर के आए हैं, आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं। आपको पता ही है कि जो जनवरी में आपका डीए 3% बढ़ा था और 31 से 34% हो गया था। और ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो डीए है वो साल में 2 बार वृद्धि होता है, केंद्र सरकार के अनुसार वृद्धि होता है। डीए आपका 34% है और अभी अभी जस्ट जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो 34 से 38% होने जा रहा है आपका डीए। यानी जुलाई में जो वृद्धि होगा वो 4% की वृद्धि होगी डीए में और वो बढ़ करके 38% हो जाएगा। अब जब 38% डीए हो जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका श्रम ब्यूरो सूचकांक होता है उसके अनुसार आपका जो है सो डीए में बढ़ोतरी होता है। आगे बताएंगे आपको कि श्रम ब्यूरो सूचकांक के अनुसार आपका जो डीए है किस प्रकार इस बार 4% बढ़ाया जाएगा। तो अभी जो है सो आपको 38% डीए बनेंगे। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए, जिन शिक्षक साथियों का या जो भी कर्मचारी होंगे सरकारी, जो आपको लगभग 25,000 के आसपास जिनका मूल वेतन बना होगा और 4% वृद्धि होती है, तो ये आपका लगभग 1,000 रुपये जो है प्रत्येक माह बढ़ जाएगा। यानी साल में लगभग 12,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। और जिनका भी मूल वेतन लगभग 25 नहीं 50,000 के आसपास होगा, क्योंकि यह केंद्र और राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, तो ये अगर जिनका मूल वेतन 50,000 के आसपास होगा उन पर जो 4% के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 2,000 रुपये जो है प्रति माह वृद्धि होती है। यानी 24,000 रुपये सालाना वृद्धि होगा। तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी ही है। अब देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है, डीए में 4% बढ़ोतरी होगा। केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी बढ़ेगी सैलरी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको हमने बताया कि श्रम जो है ब्यूरो सूचकांक के माध्यम से आपका जो बढ़ता है। यहाँ स्पष्ट लिखा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है। श्रम रोजगार मंत्रालय ने यानी मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के औद्योगिक श्रमिकों के मई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया गया है। और मई का जैसे ही जारी किया गया है तो मई में जो है अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक वो आपका 1.3 अंक जो है सो बढ़ करके 129 अंक हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में जो है बहुत ही जल्द वृद्धि करेगी और कम से कम वृद्धि जो करेगी वो 4% करेगी। ये कम से कम माना जा रहा है, आपको 4 से अधिक भी हो सकता है, 5% भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो सरकार के मन पर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 4% की वृद्धि होगी, ये तो तय है। अब यहाँ पर देखिए आगे ये क्या कह रहा है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार जुलाई में महंगाई भत्ता 4% की बढ़ोतरी कर रही है, जिसका फायदा केंद्रीय व जो है राज्य के सभी 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक जो है उनको भी होगा। ठीक है, इसमें जो है सो आपको पता ये भी होना चाहिए, देख लीजिए कि कहता है कि 1 जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों का जो है ये हो जाएगा कितना, महंगाई दर आपका जो आपका भत्ता है वो 38% दे होगा। ठीक है, अभी जस्ट देख लीजिए। अब आगे क्या है यहाँ पर स्पष्ट यहाँ से जान लीजिए। स्पष्ट ये है कि जो श्रम ब्यूरो के सूचकांक के आधार पर ही तय होता है महंगाई भत्ता। जो डियरनेस अलाउंस है वो कहाँ से तय होता है, तो श्रम ब्यूरो सूचकांक के माध्यम से। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता श्रम ब्यूरो के इसी सूचकांक के आधार पर तय होता है। इस बार जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें जो है उसके आधार पर महंगाई भत्ता 4% बढ़ना तय है। इसका लाभ 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों को पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 18,000 मूल वेतन को लेकर के बनाया गया है ये बातें। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए, जून में यहाँ देख लीजिए, जून की महंगाई का आंकड़ा 31 जुलाई को जारी होगा। यानी 31 जुलाई को जो है जून महीने का महंगाई जो है उसका सूचकांक जारी किया जाएगा। और 31 जुलाई को जैसे ही जारी होगा उससे पहले अगर सरकार फैसला ले लेती है तो 4% लेना तो तय ही है। अगर उसके बाद लेती है तो इस महीने का महंगाई भत्ता क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। सरकार चाहे तो 3% या सरकार चाहे तो 5% भी कर सकती है, ये उन पर डिपेंड करता है। तो ये तो बड़ी खबर है ही। ये देख लीजिए 4% यदि महंगाई भत्ता होता है तो 38% आपका हो जाएगा, जो 34 से बढ़ करके 38% हो जाएगा। और कम से कम 1,000 से लेकर के आपको 2,000 तक मिनिमम सैलरी में इजाफा हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अभी अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।